जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। रोमियों की किताब 5 अध्याय और वह 12वीं आयत मैं पढ़ूँगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु से सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। और वही अध्याय का 5 अध्याय और 19वीं वचन मैं पढ़ूँगा। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। पढ़े गए वचन से प्रभु आशीष करे और हड ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं। प्रभु जी मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मुझे भी मेरे मुंह के अंदर प्रभु जी आपके वचनों को भरे प्रभु जी। जो वचन सुने प्रभु जी उसे आशीष पाए प्रभु जी, और उनकी कमी घटियों को पूरा करे, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियों की किताब 5 अध्याय और 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग ही पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। वचन रोमियों की किताब 5 अध्याय 12 तो लैके 21 तक ही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत घट आ, इस करके मैं वह 1-2 वचन पढ़िया वा, तो ही अपने घर उन्होंने पूरा पढ़ सकते जे। वचन विच लिखिया वा कि एक इंसान ने आज्ञा नहीं मन्नी और सारिਆਂ ਨੂੰ पापी ठहराया। एक आदमी ने गलती की हीगी, वो आदमी ने गलती की और जिहड़ी मौत जिहड़ी हीगी वो उन्हें गले ला ली, और उन्हें जिहड़े पाप किते हीगे ओहे पाप उहदे नियाणिਆਂ ते पए और विरासत विच सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिलते रहे। पर एक इंसान वो भी हीगा जिहड़ा कि इस दुनिया में एक मनुष्य एक इहो जिहा भी ही जिन्हें परमेश्वर की आज्ञा मन्नी, और ओदी आज्ञा मनन दे नाल असीं सारे जने जिहड़े आ धर्मी ठहराए गए हैगे। ओ भैणों और भराओ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया विच आया। प्रभु यीशु मसीह भला क्यों इस दुनिया विच आया? प्रभु यीशु मसीह नूं की लोड़ ही इस दुनिया विच आउण दी? प्रभु यीशु मसीह ने की लोड़ ही कि वो अपनी जान दे दे, क्रूस दे उत्ते अपना खून बहा दे। ओ भैन और भराओ, दुनिया विच करोड़ लोग हैगे जिहड़े कि हर रोज़ मरदे हैगे, पर जिंदा कोई भी नहीं हुंदा। पर प्रभु यीशु मसीह की मौत एक इहो जी चीज़ हीगी, प्रभु यीशु मसीह की मौत कि वो मरिया भी फिर तो तीसरे दिन मुर्दां विचों जी उठिया। वचन विच लिखिया वा कि ओदा जिहड़ा लहू आ वो साडे पापां नूं धो के पवित्र करदा वा। जदों ओहदे लहू दे नाल असीं धुल जाने आ, उदों साडे जीवनां विच नए जीवन हो जाता वा, और साडा जिहड़ा जीवन जिहड़ा वा वो पूरी रीति दे नाल बदल जाता वागा। ओ भैण और भराओ, वचन विच लिखिया होया वागा, पर एक इंसान ने आज्ञा परमेश्वर दी नहीं मन्नी, उन्हें जिहड़ा पाप किया हैगा ओहो पाप उहदे नियाणिਆਂ ਨੂੰ भुगतना पिया, और फिर ओहो पाप विच असीं भी पड़े हैं। वचन विच 5 अध्याय और 12वें विच लिखा है, जैसे कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। एक मनुष्य के द्वारा ही जगत विच पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आए। पाप दे वल्लों ही साडे जीवनां विच मौत आई हैगी और आई। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। ये जिहड़ी मौत हीगी ये सारे इंसानां दे विच फैल गई, क्योंकि हर एक इंसान जिहड़ा वा पाप करदा वागा। पर ये पाप तो बचन दा की तरीका वागा? ओ वा प्रभु यीशु मसीह। अज ही 2 इंसानां दे बारे विच जानांगे जिन्हें परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा एक ने मन्नी और एक ने नहीं मन्नी। जिन्हें परमेश्वर की आज्ञा नहीं मन्नी
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵੇਖਨੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਚਨ 7, 8 ਔਰ 9 ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 7, 8, 9 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪੇੜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਗਾਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਹੀਗੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਵਾਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਵਾਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੇੜ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਨੀ ਆ। ਪਰ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੇ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀਗਾ ਕਿ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਜੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕੰਮ
क्या नहीं गा ये बगीचा इन्ना वड्डा तानू मैं दिता। उन्होंने आख्या कि जेड़े ये पेड़ है ये पेड़ के फल हर कोई खा लो, पर ये जेड़े विच जेड़ा एक पेड़ लगा वगा वो पेड़ का फल तुही कदी भी ना खाओ। तुही क्यों मेरी आज्ञा नहीं मन्नी। इस करके परमेश्वर तो आदम और हवा जड़े ही दूर हो गए और आदम की वाटिका दे विचों कड्डे गए और उन्होंने परमेश्वर ने धरती ते पा दिता। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मन के आदम ने पाप किया। वो पाप जिहड़ा हैगा उहदे लोकां दे नाल जुड़िया रहा। जो आदम दे न्याणे होए उही उन्हां दा पाप उन्हां दे नाल जुड़िया रहा। इस तरह ही करते करते दुनिया विच पाप वधदा गया। उन्होंने जो फल खादा हैगा चंगे और बुरे का उन्होंने ज्ञान तो हो गया हैगा, पर वो परमेश्वर की महिमा तो दूर हो गए हैगे और परमेश्वर की संगति तो और परमेश्वर की हजूरी तो भी वो दूर हो गए हैगे। हुण वो परमेश्वर के नाल उन्हां दा कोई कनैक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो पाप विच जीण डे हैगे, पापी बन गए हैगे। पर उन्हां दा हुण परमेश्वर तो दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। फिर परमेश्वर ने सोचा कि हुण इन्हां दी पापां दी माफ़ी कितना करा, कितना इन्हां नूं मैं अपने कोल फिर तो जोड़ा। फिर परमेश्वर ने सोचा कि इस तरह के इंसानां दा पाप जिहड़ा वा जिहड़ा आदम तो इन्हां नूं विरासत विच मिलिया वा, ये तो पाप वधदा जाऊगा दुनिया विच। लोकी पाप विच पैदा होण डे आ, पाप विच ही मरी जाण डे आ और नरक विच चली जाण डे आ। इस करके नरक तो बचाउण वास्ते परमेश्वर ने एक मार्ग कढ़िया। वो मार्ग हीगा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत दे नाल इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं हाडे वास्ते इस दुनिया विच कलाया, ताकि वो हाडे वास्ते आके अपनी जान दे दे। और प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया उन्हें 350 साल तक 3.5 साल तक सुसमाचार नूं सुनाया। कई लोगों नूं परमेश्वर के राज्य के बारे में दसिया, कई बीमारियां नूं उन्हें चंगा किया। और जदों उहदी वो समय पूरा हो गया हैगा उदों उन्होंने सलीब ते चढ़ाया गया। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज दे उत्ते अपना खून बहा दिता और उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ बचाउण वास्ते और फिर तो तीसरे दिन फिर तो प्रभु यीशु मसीह जी उठ्या। ओ भैन और भराओ, कई लोग करोड़ लोग जिहड़े आ दुनिया में मरदे हैगे पर कभी भी जिंदे नहीं होंदे, पर प्रभु यीशु मसीह इक्को ही हीगा जिहड़ा मारा गया, गाड़िया गया और फिर तो तीसरे दिन जी उठा। क्यों? क्योंकि तड ली और मेरे लिए नया जीवन देने वास्ते जेड़े परमेश्वर की हजूरी तो दूर हो गए हैं, जेड़े परमेश्वर दे नाल साडा कनैक्शन कट गया हैगा, वो कनैक्शन नूं फिर तो जोड़न वास्ते प्रभु यीशु मसीह ही ये मार्ग जिहड़ा ही बनया ही। कई लोगों के मन में सवाल आउंदा वागा कि एक इंसान ने पाप किया हैगा, ओदा ही क्यों बुत किए? क्यों आदम ने जे हवा पाप किया है तो आदम नूं ओदी सज़ा मिलनी चाहिए, सानूं ये सज़ा क्यों मिलनी चाहिए हैगी? असीं तो कोई पाप किया नहीं आ। कई लोग इहो जे सवाल विच जिंदे रहिंदे आ। ओ भैणो और भराओ, परमेश्वर ने आदम ने जिहड़ा पाप किया हैगा ओही पाप सानूं भी विरासत विच मिलिया वा और साडे जीवनां विच भी ही पाप ही आई सोच और विचार दे विच पाप करने आगे, लोकां दे बारे गलत सोचने आ, किसी चीज़ का लालच करने आ, किसी नूं मारने आ, कुटने आ, गलत उन्हां दे बारे विच बोलने आ। ओ भैणो और भराओ, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ही गलत हीगियां। जिहड़ा उन्होंने फल खादा हैगा उहदे विच चंगे और बुरे दी पछाण ही वाला फल हैगा। वो फल जिहड़ा ही पाप दा हैगा, ओही पाप ओही फल जो आदम ने खादा हैगा, ओह चंगा और बुरे दा ज्ञान आदम नूं होया। आदम दे बाद सानूं भी ओही ज्ञान विच ही भी चलन डे आ। इस करके अही भी आदम दे नाल ही पापी हैगे। ओ भैणो और भराओ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो सानू बचा सके। कई लोग सोचते आ प्रभु यीशु मसीह कल्ला ही आ, ओदा इक्को दा लहू साडे सारिਆਂ ਨੂੰ पापां ਨੂੰ
कितना धो सकता वा। ओ भैणों और भराओ, मैं एक कहानी तुहानूं सुणाउणा वागा। एक शहर हीगा, उस शहर दे विच एक वड्डी फैक्ट्री हीगी और फैक्ट्री बहुत ही वधिया ਚੱਲਣ डी हीगी और फैक्ट्री विच काम करने वाले वर्कर भी बड़े ही चंगे हीगे और जो फैक्ट्री विच वर्कर काम करते ही उन्होंने चंगी सैलरी भी मिलती हीगी। वो सैलरी दे नाल वो चंगी तरह खांदे हीगे, अपना घर का भी गुजारा करते हीगे। बड़े ही खुश ही वर्कर और बड़ी ही चंगी चलन डी ही वो कंपनी फैक्ट्री। और वो फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर नूं आख्या कि मैनेजर ये फैक्ट्री का ध्यान रखी किते कोई गड़बड़ ना हो जाए। पर वो जिहड़ा फैक्ट्री का मैनेजर हीगा उहदे मन के अंदर एक लालच आया कि क्यों ना मैं ये फैक्ट्री के सारे पैसे लैके इत्थों दौड़ जावां। वो फैक्ट्री के पूरे पैसे लैके दौड़ गया और वो फैक्ट्री करजे विच डुब गई और फैक्ट्री बंद करनी पई वो मालिक नूं। जो फैक्ट्री नूं बंद कर दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਹੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੇਘਰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਹੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਣ ਡੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਹੀ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ पगार भी नहीं मिलती और ना ही उन्होंने खाण पीन का कुछ मिलता वा। इस करके वो चंगे भले आदमी ने की किया, वो फैक्ट्री का जिन्ना भी कर्जा हैगा फ्री विच उन्हें ला दिता। फिर तो फैक्ट्री नूं ओपन कर खिला दिता। फिर तो आके वो वर्कर काम करन डै पे। फिर तो पहली वर्गों उन्होंने सैलरी मिलन डै पई। फिर तो वो बड़े खुश होके जीन डै पे वो सारे वर्कर। एक आदमी ने चंगा काम किया और सारे वर्करां नूं कई काम मिलिया। ओ भैणों और भराओ, जिहड़ा मैनेजर हीगा, ये मैनेजर जिहड़ा वागा आदम नूं विखालदा वा। परमेश्वर ने बगीचा दिता हैगा आदम नूं इन्ना वड्डा, उहदे विच कई पेड़ां नूं उगाया हैगा परमेश्वर ने क्या ही आदम नूं कि इत्थे दे सारे पेड़ सारे फल सारे तो ही खाओ, पर मेरी एक आग्या है, इको एक आग्या वागी कि जेड़ा इहदे विच जेड़ा पेड़ लगा वागा इहदा फल कदी भी ना खाओ। जिदनों फल खा लोगे उदण ही तुही मर जाओगे और चंगे और बुरे का ज्ञान हो जाऊगा। ओ भैणों और भराओ, और वही मैनेजर वांगू ही आदम ने भी ओह किया। परमेश्वर की एक गल नहीं मन्नी, उन्हें धोखा दिता और उन्हें फल खा लिया आदम ने। और वही सानू भी अज तक भुगतना पैन दिया वा। सानू भी जिस तरह आदम पाप विच डुब गया हैगा, ओह विरासत विच सानू भी ओहो ही पाप मिलिया वगा। हुण उन्हें आ गए जिहड़ा आदमी जिन्हें वो कंपनी नूं खरीद के फिर तो खोल दिता, फिर तो वर्कर काम करन डै पे। ये जिहड़ा चंगा आदमी जिहड़ा हैगा ये प्रभु यीशु मसीह नूं विखालदा वगा। जिस तरह कि एक आदमी ने पूरा कर्जा चुकाया और सारिਆਂ नूं कम दिता और सारिਆਂ नूं चंगी पगार मिली, इस तरह ही प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया। उन्हें अपना खून नूं भी बहा दिता साडे वास्ते, ताकि उहदे एको खून दे नाल बहाए जाण दे नाल ताकि ताडे और मेरे और सारिਆਂ दे पाप माफ़ हो सकन। सारिਆਂ दे जिन्ने पाप किते आ और वो भी माफ़ी मिले और उहदे खून दे नाल ही साडे पाप जिहड़े आ मिट सकदे हैगे। और उहदे खून दे नाल ही सानूं फिर तो पवित्र आत्मा मिल सकदी आ जिहड़ी आदम नूं पहलों मिली हीगी। फल खाण दे बाद उन्हें आत्मा नूं खो दिता हैगा। और जदों ही प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल तुल जाने आ, माफ़ी मंग लैने आ जदों अपनी गलतियां दी, जिहड़ी
आदम ने आत्मा नूं खो दिता हैगा, ਉਹੀ आत्मा फिर तो परमेश्वर ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਡੇਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ फिर तो परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ जुड़ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ आदम ने फल खादा हैगा और आ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कनैक्शन ਜਿਹੜਾ ही कट गया हैगा क्योंकि विच पाप आ गया हैगा। पर प्रभु यीशु मसीह इस करके इस दुनिया में आया ताकि वो अपना खून बहाए, ਉਹਦੇ खून ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ छुटकारा मिलता वा और अही परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ हमेशा हमेशा वास्ते एक हो जाने आ और परमेश्वर की आत्मा जिहड़ी आ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ काम करना शुरू कर दिया। ओ भैणों भराओ, प्रभु यीशु मसीह इस जगत ਵਿੱਚ इसलिए आया ताकि सानू परमेश्वर दे नाल फिर तो मिला सके, ताकि परमेश्वर दे नाल सानू फिर तो जोड़ सके। जेड़े आदम दे नाल जेड़े उन्हें पाप किया है उहदे वजह ते अहीं परमेश्वर तो दूर हो गए हाँ, पाप विच जीण डे हागे, अहीं नरक दे अधिकारी हागे। पर परमेश्वर ने जगत दे नाल इन्ना प्यार किया, उन्हें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं इस करके इस दुनिया विच कलाया ताकि सानू नरक की अग तो बचा सके और सानू अपने जीवन स्वर्ग का वारिस बना सके। ओ भैणों भराओ, किन्ने लोग इस वचन नूं मनन डे आ, किन्ने लोग अज इस वचन के उत्ते विश्वास करते आ। अज परमेश्वर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक सवाल पूछण ਡਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ किन्ने सालां दे चर्च विच आउण डे आ, जाण डे आ, क्रिसमस भी मनाउण डे आगे, पर कदी भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, क्यों उन्हें अपना खून बहा दिता, कदी भी जानन की कोशिश नहीं की। अज परमेश्वर सानू परमेश्वर का वचन जिहड़ा वा तुहाडे घर आया वा, अज परमेश्वर जिहड़ा वा तुहाडे नाल गल करन डिया वा। जे तुसीं भी पाप विच जीण डे जे तुसीं भी अजे तक माफ़ी नहीं मंगी आ, तो प्रभु यीशु मसीह इस समय जिहड़ा वा तुहानू देण डिया वा पापां दी माफ़ी मंगण वास्ते। जे तुसीं भी पापां दी माफ़ी मंगोगे तो तुहाडे जीवन भी बदल जाणगे। प्रभु यीशु मसीह अपने खून दे नाल धो के तुहानू भी पवित्र करूगा और नया जीवन दूगा और पवित्र आत्मा दे नाल तुहानू भी वो भर दूगा। पर शर्त यह आ कि तुसीं बस अपने गोड्डियां ते बैठ के सिर्फ प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हाँ, मैनू माफ़ कर दो, अपने खून दे विच मैनू भी धो दो। ओ भैणों भराओ, परमेश्वर इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि वो हांडे वास्ते अपनी जान दे सके। जिस तरह वो चंगे आदमी ने आके पूरी फैक्ट्री का कर्जा ला दिता और फैक्ट्री नू फिर तो शुरू कर दिता, इस तरह ही प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आके हाडे वास्ते उन्हें कल्ले ने जान दे दी, अपना खून बहा दिता ताकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ जिन्ने भी लोग हैं इस दुनिया में सानू सारिਆਂ ਨੂੰ नया जीवन मिल सके और परमेश्वर दे नाल सानू जोड़ दिता। ओ भैणों भराओ, जे तुसीं भी परमेश्वर दे नाल जुड़ना चाहुंदे जे तुसीं भी परमेश्वर की हजूरी नू चाहुंदे जे ते अज समय आ, अज परमेश्वर तुहानू एक एक नू ना लैके बुलाउण डिया वा। ओ मेरे बेटे, ओ मेरी कुड़ी, ओ मेरे मुंडे, मेरे कोल आ जा, मैं करी मेरे उत्ते विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने वचन विच लिखिया वगा कि एक आदमी ने आज्ञा नहीं मन्नी और सारिਆਂ ਨੂੰ पाप विच लैके चल गया और विरासत विच भी पाप ही मिलिया उन्हां नूं भी। पर एक आदमी ने आज्ञा मन्नी, जो परमेश्वर ने क्या ओही उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने किया। आदम नूं सिंपल सी इको एक गल परमेश्वर ने आखी हीगी कि ये पेड़ का फल ना खाई कभी भी, नहीं तो तुसीं भी भले और चंगे का ज्ञान पाओगे। पर आदम ने गल नहीं मन्नी, आज्ञा नहीं मन्नी परमेश्वर दी और वो फल नू खा लिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके परमेश्वर दी हर एक गल्लां नू मन्निया, उन्हें हर एक चीज़ की जो परमेश्वर ने किया उन्होंने। परमेश्वर ने वो पवित्रता दे नाल जिया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके ना ही कभी पाप किया, ना ही किसी के बारे में गलत सोचा, ना ही किसी नूं गाल कड्डी। उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर दे राज्य का सुसमाचार सुनाया। इस करके परमेश्वर जिहड़ा है, प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा है निर्दोष हीगा, प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा है एकदम पवित्र हीगा। इस करके पवित्रता जिहड़ा कोई पवित्र मरदा वा
ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨया ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੂਗਾ, ਨया ਕਰੂਗਾ, ਨਈ ਆਤਮਾ ਦਊਗਾ, ਨया ਮਨ ਦਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣੀ ਆ ਸਿਖਾਏ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।